नमस्कार, मैं पब्लिक मीडिया का रोहित शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं पहुँचा हूँ मौजपुर और मौजपुर के वार्ड नंबर 228 के अनिल शर्मा जी से बातचीत करेंगे, निगम पार्षद हैं। खास तौर पे हर निगम पार्षद जीतने से पहले घर-घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वोट माँगते हैं, लेकिन जीतने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन अनिल जी की जो शैली है, अनिल जी का जो काम करने का तरीका है, वो ये है, ऑफ़िस पे नहीं बैठना, लोगों के घर जाना है, गलियों में जाना है, सर्वे करना है, पूछना है। अनिल जी, सबसे पहले तो पब्लिक मीडिया पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सवाल बहुत आते हैं, लेकिन आज जिस तरह से मौजपुर की इस वार्ड की बात करें 228 की, इसको आप किस तरह से सफाई में देखते हैं? सफाई में किस-किस तरह से आप अपना काम करते हैं? खास तौर पे नालियों को लेके, खरंजों को लेकर, थोड़ा-सा सीवर जो पानी ओवरफ्लो हो जाता है, खास तौर पे बारिश के समय पे? देखो रोहित जी, आप मेरे से रूबरू हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मौजपुर और ब्रह्मपुरी की जो हमारी देवतुल्य जो जनता है, जी, वो मैं अपने परिवार की तरह देखता हूँ मैं। जी, ठीक है ना जी? तो ये मेरे जब परिवार के मेंबर है तो मेरी एक ड्यूटी बन जाती है, मैं उसका गार्जियन के नाम से जी, जी, तो काम करना पड़ेगा। जी, तो जब मैं परिवार की तरह देख मानता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी भी बन जाती है। मैं यहाँ 3 चुनाव लड़ लिया, जी, तो मेरे को हमेशा इन्होंने तन मन और धन, मेरे कोई चुनावों में पैसे नहीं लगते, जी, तो हमेशा मेरे संग परछाई की तरह, कवच की तरह खड़े होते हैं सब लोग। तो मेरे को भी वैसे ही रहना पड़ता है। जी, अब पानी, बिजली और सफाई की बात है, जब मैं अपना मानता हूँ तो मैं सड़क पे ही रहता हूँ, गलियों में ही रहता हूँ। कोई भी त्योहार आए जी, और कोई भी गली का अब जाके देख लो, मैं इन्हें परेशान भी नहीं करना चाहता किसी को। जी, हाँ भाई, टेलीफोन कर दो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। और सुबेरे 8-9 बजे से मंदिर में जाने के बाद जी, रात के 10-11 बजे तक, जब तक ये सोएंगे नहीं जी, इलाके के लोग, जी, जी। तो मैं जब तक मेरी मतलब ड्यूटी। कहने का मतलब साफ-साफ है कि अगर सुलाना है तो चैन से सोइए, टेंशन फ्री हाँ, सोइए। आपका बेटा, आपका भाई अनिल कुमार शर्मा अभी आपके साथ खड़ा बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, सीलमपुर विधानसभा की बात करें, आप क्षेत्र के अंदर देखते हैं कांवड़ियों के लिए किस तरह की सुविधाएँ आपने कराई थी, हमने देखा था, तस्वीरें भी आई देखो, थी। मौजपुर कांवड़ समिति हमारी शिव कांवड़ समिति के नाम से है, जी, और ये हमारे मौनी बाबा के मंदिर में एक बहुत बड़ा कांवड़ शिविर लगता है। जी, वो सरकार उसमें बहुत माइनर मदद देती है। जी, सभी लोग मिलजुल के उसमें, कमेटी के लोग, इलाके के लोग, हम तो सहयोगी हैं, एक हमारी गैलरी का काम कर रहे हैं, जन सेवक का काम कर रहे हैं। और मौजपुर कांवड़ सेवा समिति मौजपुर चौक पे लगती है, तो वहाँ मैं पहले से ही, कोई महीने 15 दिन पहले से ही उसमें काम चालू कर देता हूँ कि एकदम लोडिंग ना हो। तो उसकी सफाई करवाना, उसके बराबर में मेरा वो है, खत्ता भी है, वो जो होता है कूड़ादान जो होता है, उसे मैं 1 महीने पहले बंद करवा दिया था। और बिल्कुल साफ सफाई करवाने के बाद उस पे मैंने अपने हाथों से उसे धुलाई करवाई, उसमें डिटॉल डाल के, उसमें फिनाइल डाल के उस जगह को, क्योंकि जो गंगा का, हमारा माता का पानी आएगा, गंगा माता का, तो हमारी आस्था है, हर चीज एक आस्था से चल रही है, विश्वास से चल रही है। तो वो चीजें, उनकी भावनाओं को देखते हुए ना, वो जरूरी है उस पर काम करना। अच्छा अनिल जी, मैं आपको एक बात पे रोकना चाहता हूँ। मैं जब जनता के बीच पहुंचता हूँ, बातचीत करता हूँ अनिल शर्मा को लेके, तो वो आपको निगम पार्षद के रूप में नहीं देखना चाहते, एक क्षेत्रीय विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। ये उनका प्यार है, या आपने अपने क्षेत्र में काम की एक बाढ़ लेके आए हैं, जो क्षेत्र में आप लगातार जो है काम कराए जा रहे हैं? देखो, वो जिम्मेदारी पार्टी की है, हाँ भाई, जिसे भी देगी वो हम उसके साथ हैं। लेकिन आप चर्चा में हैं इस समय, मैं कोई देखता हूँ। देखो, चर्चा में तो हमेशा रहेगा। नहीं, मैं आपको रोक रहा हूँ इसीलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि अनिल शर्मा जी ने घर घर जाके लोगों की समस्या का समाधान किया है, नालियां हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, पेंशन को लेकर हो। अभी हमारे सामने ये व्यक्ति बैठे हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ा सा। लेकिन आपके मन में ये श्रद्धा, ये भाव कैसे बन जाता है? देखो, कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। अभी कोई हमारा भाई या बहन हमारी कोई कहती है हमारे को ये काम है जी, उसे तुरंत कर देना चाहिए, कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, या बात के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत काम करना चाहिए। और वो तुरंत आप उसके संग जाओ, कहीं भी दफ्तर में जाके उसका काम होता है तो उसका काम करवाने की कोशिश करो। इसलिए आप जब प्रयास करोगे तो वो काम भी होएगा। अनिल जी, आपने बताया कि आप रात्रि के 10 बजे तक लगे रहते हैं, सुबह 9 से 10 11 बजे से लगभग लगे ही रहते हैं रात्रि के 10 बजे तक। अगर मान लीजिए कोई आधी रात को कोई समस्या लेके आता है, तब आपका क्या निर्णय रहता है, क्या डिसीजन रहता है? देखो रोहित जी, मेरे घर के बाहर में मैंने टेलीफोन नंबर लिख रखा है, अनिल
गॉड अनिल कुमार शर्मा। मैंने मोबाइल नंबर लिख रखा, आज से नहीं लिख रखा, 20 साल से लिख रखा है। वो 24 घंटे अवेलेबल। जब भी आप मेरे को फोन करोगे, वो आया ही मजबूर में है, मजबूरी है उसकी, तो उसे कोई काम है, इमरजेंसी है, कोई भी है, हाँ भाई हॉस्पिटल का काम है या कोई इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डॉक्टर, कौन आएगा किसके पास भाई साहब? जो कोई काम पड़ेगा, इमरजेंसी पड़ेगी, जब भी आता है। एक उम्मीद से आदमी आता है। हाँ बिल्कुल। अब गलियां है 1.5 साल 2 साल होने को आ रहे हैं, मेरे को ये भी नहीं पता, हाँ भाई 1.5 साल हो गया, 2 साल, मुझे 5 साल बढ़िया काम करके देने, जो मेरे को इन्होंने विश्वास से एक वोट दिया। हाँ भाई वो ये ना कहे हाँ भाई ये गलत काम कर रहा है और ये गलत काम हो गया, तो वो नहीं होगा, शिकायत नहीं आएगी। गलियां जितनी थी जो टूटी हुई थी वो मैंने बना दी, ज्यादा से ज्यादा गलियां, कम से कम मैंने 27-28 गलियां बना दी, ठीक है। और जो यहाँ मेरे पे पंचवटी पार्क है और एक छोटा पार्क है, वो मैंने 0 से डेवलप करा है, उसमें ठंडे पानी की मशीन तक लगाई है लोगों के लिए। लोग बाग ये कहते थे इसमें पार्क में आप ठंडे पानी की मशीन लगाएंगे तो शराब पीने वाले शराब पियेंगे, कोई नहीं पीता शराब, सब पानी पीते हैं। प्याऊ का काम कर रहा है, इतना भला काम हुआ है वो। एक मेरे का गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में भी मैंने ठंडे पानी की मशीन लगाई। जहां जो मेरे से कहता है मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ। मतलब विडो पेंशन है, चाहे वो विकलांग पेंशन है, वो मैं पूरा अपडेट पूरे इलाके की ज्यादातर लोगों की बनवा दी है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने राशन कार्ड और ये सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद कर रखी है। सारे नाले बिल्कुल ब्लॉक पड़े थे, मैंने अपने यहाँ के नाले उनके काम मैंने करवा दिए। क्या क्या आपको लगता है कि जब आप एक निगम पार्षद के तौर पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अड़चन डालती है, कहीं ना कहीं आपको महसूस? मेरे को कोई अड़चन नहीं डाल सकता, मैं जब काम करने पे आता हूँ तो सामना भी नहीं कर पाएगा वो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो यहाँ गोपाल राय जी मंत्री है सड़क पार मौजपुर, मेरे को कोई मतलब नहीं। गोपाल राय जी और अभी मैं कावड़ के टाइम में उनके भाई आ गए थे, मेरे को कोई परवाह नहीं, मैंने तो अपना काम करा बिल्कुल, और वो खड़े भी नहीं हो पाए। वो कहानी है ना कि अरे भाई खड़े भी नहीं हो पाएंगे, आप अपनी लंबी लाइन खींचो ना। आप एक अच्छी सोच से आप अभी देखो, अभी सर्दियों के दिन हो जाएंगे चालू, बरसातों के बाद में मच्छर पैदा होंगे। मैं पहले से ही उन्हें मरीना डिपार्टमेंट को अपने को बिल्कुल अब तैयार कर रखा है, धुआं करना है, दवाइयां छिड़कनी है। मेरे यहाँ पिछले साल भी डेंगू का 0% वो था, कोई मेरे यहाँ डेंगू का मलेरिया का कोई शिकायत नहीं। क्यों? हम पहले से ही जागरूक थे, दवाइयां छिड़कवाई, कूलरों में दवाइयां डलवाई, पार्कों में दवाइयां छिड़कवाई, जहां जहां पानी भरते वहां नालियों में, तो वो होगा कैसे भाई? एक बात बताओ, आप उससे पहले तैयार होकर खड़े हो जाओ, तो ये सारी चीजों पर काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है आजादी का पर्व 15 अगस्त हमारे नजदीक है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, आप देशवासियों को, क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई हमारे 15 अगस्त की भी, और हमारी बहुत पवित्र जो त्योहार है रक्षाबंधन का, हमारी बहन भाई का। तो हालांकि मेरी बहन नहीं है, मैंने अभी कोई 27 माह है जो वृद्ध आश्रम में जो रहती है, उनकी देखरेख मेरे देखरेख में रहती है। मैंने उनके राखी बंधवाई अपनी, हमारी ओम शांति वालों एक वो हमारी संस्था है, वो दीदी है हमारी मनी दीदी, तो उन्हें लेके गया, मैं उनकी राखी बंधवा के आया। तो मेरे को नहीं लगता, हाँ भाई मेरे को तो 27 माँ का आशीर्वाद और पूरे इलाके की माँ और बहनों का आशीर्वाद है। तो ये पवित्र त्योहार भी, आज कल तीज है, और तीज पे मैं पंचवटी पार्क में अभी वहीं था मैं, तो मैं उन्हों के लिए झूले लगवा रहा हूँ, और हाथ रचाने का जो मेहंदी रचाने का जो होता है ना, जो चीज है वो मैं करता हूँ भावना को। और जो भावना है ना, जो किसी भी त्योहार की जो महत्वता है, अभी शिवरात्रि आएगी तो अभी मैंने अपना रुद्राभिषेक करा अपने मंदिरों में, सबों की साफ सफाई करी। मेरे यहाँ जितने भी जन्माष्टमी के लिए क्या देखो, जन्माष्टमी हो या शिवरात्रि हो, मैं बिल्कुल अलर्ट खड़ा रहता हूँ। मेरे यहाँ जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं वो मेरे भगवान के हैं। मैं उन्हें जितना सुंदरता, उनकी गलियों का जितना सुंदरता दे सकता हूँ, क्षेत्रवासियों को, पूरी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम जी उनके सभी बच्चों पे, उसके परिवार पे, सभी लोगों के परिवार पे आशीर्वाद बना के रखे और शुभ हो। और जो विपक्ष में है उन्हें भी अकल आनी चाहिए, भगवान उन्हें भी आशीर्वाद का काम करे और उन्हें अकल आनी चाहिए। ये दिल्ली राजधानी है, इसे दिल्ली राजधानी को शराब की नगरी ना बनाए, और हमारी जो जमुना
मैया है उसे बिल्कुल क्लीन करे, जो उनकी जिम्मेदारी है। देखो ये आस्था का विषय है, हम हिंदू धर्म में जन्म लिया है, तो ये जमुना इतनी गंदी कर रखी है माता हमारी। एक बात बताओ, हम कांवड़ का अभी टाइम आया था, गंगा का इतना सा जल उठाते हैं तो उसे भावना से हम भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते हैं, तो ये सब भावना का वो है। अब ये जिम्मेदारी जेल से भी नहीं ले रहे, एलजी के ऊपर डाल देते हैं, किसी और के ऊपर डाल देते हैं, ये नहीं अच्छा लगता यार। जो अब 8-10 साल से आप बैठे हो, एक बात बताओ, गोपाल राय मंत्री है, सड़क पार है, अरे केजरीवाल जी जेल में, तो गोपाल राय जी काम करते पूरे दिल्ली का? जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। नहीं करते ना। लेकिन उनका ये कहना रहता है कि अभी उनके पास वो अधिकार नहीं आ रहे हैं, बार बार उसी चीज का अर्चना आती रहती है, तो ये किस तरह की भावना ऐसा है, अभी मैं काउंसलर सीट से हट जाऊं जी, तो मैं सामाजिक कार्य करता हूं, कोई ताकत नहीं मेरा काम रोक दे, मेरे पास कोई पद हो या ना हो, लेकिन समाज की सेवा करना है जी। ठीक है जी, करना है तो करना है जी। आप एक बात बताओ, पूरी दिल्ली को कीचड़ का पानी पिला रहे हैं, सीवर सारे फुल हैं, नाले सारे फुल हैं। अभी राजेंद्र नगर में 3 हत्या हुई ना, मर्डर केस लगना चाहिए इनके ऊपर। अरे चलो भगवान करेगा उनका, वो जो मेरे भले ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बरसात होती है, बरसात हमेशा आती है, आपके नाले फुल है, गलियों में पानी खड़ा हो जाए, पहले से मैंने तो अपने नाले साफ करवा रखे थे, इन्हीं के नाले थे, मैंने साफ करवाए। लेकिन कहते हैं ना, जिसके परिवार का बच्चा जाए, जिसके परिवार दुख होता है, बहुत दुख होता है। जिनके संग बीतती है ना भाई साहब, वो तो उसी के संग उसे ही पता होता है। मगर रोहित जी, इन्हें आज 8 साल हो गए, 7 साल हो गए, इन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दिल्ली ठगी हुई है, दिल्ली शराब की नगरी बना दिया, जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए। एक के साथ एक की कहानी चल रही है। अरे भाई साहब, हमें स्कूल दे देते, आप ITI दे देते, स्टेडियम दे देते, बच्चों के लिए दे देते, बुजुर्गों के लिए दे देते, कुछ तो दे देते। आज तक कोई इन्होंने एक काम नहीं करा। फुटपाथों पे मोहल्ला क्लिनिक खोल रखे हैं, जो फुटपाथ नाले हैं, और उसमें स्मैक पी जा रही है, उसमें भी नशे का काम हो रहा है, और नशा बिकवाने के ठेकेदार हैं ये लोग। इन्हें अकल आनी चाहिए, भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। और मैं तो इन्हें कहता हूँ, ये भी अपने आप को भगवान की शरण में चले जाए और इसे छोड़ छाड़ दे, और कोई जिम्मेदार आदमी उस पर बैठा दे। अच्छा, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जनता के बीच भी ये सवाल आता रहता है, वो एक के साथ एक फ्री वाला ऑफर चला था शराब को लेकर, उस पे कहीं ना कहीं ये माइंड सेट नहीं होता कि आपने परिवार उजाड़ दिए कई परिवारों। अरे भाई साहब, किसी को नशे की लत लगा दोगे ना, वो बद्दुआ ही देगी, उसकी माँ, बच्चे की माँ है ना, बद्दुआ देगी, जिसका घर तुम बर्बाद करने में आए हो। तुम समझ लो तुम सुखी रह जाओगे, बहुत मुश्किल है। उसे उसका पाप का हर जाना बढ़ना ही पड़ेगा, ये भी बता दूं। चलिए, ये हमारे साथ वार्ड नंबर 228 मौजपुर से अनिल शर्मा जी थे, निगम पार्षद है, क्षेत्र में विकास के लिए अलग अलग दौरे पे जाते रहते हैं। कैमरामैन अर्पित के साथ रोहित शर्मा।